एकलव्य की गुरु भक्ति और अद्वितीय बलिदान। महाभारत की कहानियों में एकलव्य का चरित्र अद्वितीय है, जो न केवल उसकी कुशलता बल्कि उसकी गुरु भक्ति और त्याग के लिए भी जाना जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समर्पण और निष्ठा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, भले ही परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। प्रारंभिक जीवन और धनुर्विद्या का अभ्यास। एकलव्य एक निषाद आदिवासी राजकुमार था। उसका मन धनुर्विद्या में अत्यधिक रुचि रखता था और उसने सुना था कि गुरु द्रोणाचार्य, जो कि हस्तिनापुर के राजकुमारों के शिक्षक थे, उस समय के सबसे महान धनुर्धर और गुरुओं में से एक थे। एकलव्य का सपना था कि वह द्रोणाचार्य का शिष्य बने और उनसे धनुर्विद्या सीखे। एकलव्य ने अपने मन में ये ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करेगा। उसने अपनी सारी उम्मीदें द्रोणाचार्य पर टिकाईं और उनके पास शिष्य बनने की इच्छा लेकर पहुंचा। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य स्वीकार नहीं किया। इसका कारण उसकी जाति थी। एकलव्य एक निषाद था और द्रोणाचार्य ने उसे राजाओं और क्षत्रियों के बीच अपनी विद्या बांटने का संकल्प लिया था। गुरु की मूर्ति और अभ्यास द्रोणाचार्य द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गुरु भक्ति को अपने समर्पण का प्रतीक बनाया। वह जंगल में वापस लौटा और द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति के सामने खड़े होकर उसने संकल्प लिया कि वह द्रोणाचार्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करेगा, भले ही उन्होंने उसे शिष्य न माना हो। एकलव्य ने उस मूर्ति के सामने दिन रात धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अपने परिश्रम, समर्पण और गुरु भक्ति के माध्यम से धनुर्विद्या में अद्वितीय कौशल प्राप्त किया। समय बीतता गया और एकलव्य धीरे धीरे एक महान धनुर्धर बन गया। उसकी निशानेबाजी इतनी सटीक हो गई थी कि कोई भी निशाना उससे चूकता नहीं था। एकलव्य का समर्पण उसे एक साधारण व्यक्ति से महान योद्धा बना रहा था। एकलव्य और कुत्ते की घटना। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में अभ्यास कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक कुत्ते को देखा जिसकी मुंह में तीर थे लेकिन बिना खून निकले। ये देखकर द्रोणाचार्य और उनके शिष्य चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह अद्भुत कौशल किसका हो सकता है। उन्होंने चारों ओर देखा और उन्हें एकलव्य दिखाई दिया। एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में तीर मारे थे ताकि वह चुप हो जाए, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया था कि कुत्ता घायल न हो। द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य से पूछा कि वह कौन है और इतनी कुशलता कैसे प्राप्त की, तो एकलव्य ने नम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ। मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर आपकी पूजा की है और आपकी प्रेरणा से धनुर्विद्या का अभ्यास किया है। गुरु दक्षिणा का कठिन निर्णय। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की गुरु भक्ति और कुशलता को देखकर प्रशंसा की, लेकिन उनके मन में एक चिंता भी थी। उन्हें यह एहसास हुआ कि एकलव्य की धनुर्विद्या में इतनी निपुणता अर्जुन को पीछे छोड़ सकती है, और उन्होंने वादा किया था कि अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। इस चिंता ने उन्हें एक कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, अगर तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे कुछ देना होगा। एकलव्य ने बिना किसी झिझक के कहा, गुरुदेव, आप जो चाहें मैं देने के लिए तैयार हूं। द्रोणाचार्य ने उससे उसका दाहिना अंगूठा मांगा। ये सुनकर सभी शिष्य हैरान रह गए, क्योंकि धनुर्धर के लिए दाहिना अंगूठा सबसे महत्वपूर्ण होता है। एकलव्य के लिए यह मांग उसकी समर्पित कला का अंत कर सकती थी, लेकिन उसने बिना किसी संकोच के अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उसने अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। एकलव्य का त्याग और महानता। एकलव्य का ये बलिदान उसकी गुरु भक्ति और निष्ठा की मिसाल बन गया। उसने ये साबित कर दिया कि सच्चे शिष्य के लिए गुरु की भक्ति और सम्मान सर्वोपरि है। उसने अपना अंगूठा खोने के बाद भी अभ्यास जारी रखा और बाएं हाथ से धनुष चलाने का अभ्यास किया। भले ही वह पहले जैसा महान धनुर्धर नहीं रहा, लेकिन उसकी महानता और त्याग की कहानी सदियों तक याद की जाती रही। निष्कर्ष, एकलव्य की कहानी न केवल धनुर्विद्या में उसके अद्वितीय कौशल की गाथा है, बल्कि यह गुरु भक्ति, समर्पण और त्याग की भी अद्वितीय मिसाल है। महाभारत में एकलव्य का ये चरित्र हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उसकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है और ये बताती है कि सच्चे शिष्य के लिए गुरु का सम्मान सबसे बड़ा होता है, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न करना पड़े।